everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. Now once again, welcome to your English class. Now as I have told you, this English class is the most lively English class जहां आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, जहां आपको इंग्लिश बर्डन नहीं लगेगा. In fact, you will enjoy learning English with me. Okay, so on this note, I begin today's lecture, and in this lecture, I'll continue with the fundamentals of English, the end part of fundamentals of English, और उसके बाद I'll make you solve some questions based on the knowledge of parts of speech. तो जो भी parts of speech का आपको basic knowledge आया है, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so that you can analyze yourself कि whether you are able to understand the topic or not. So let's begin today's lecture of fundamentals of English. So students, this was the question I asked you yesterday कि where is the dog? So as you all can see, this dog is under the table. ये डॉग टेबल के अंडर है, तो राइट ऑप्शन इज C1. द डॉग इज अंडर द टेबल और अंडर इज अ प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगते हैं, नाउन की पोजीशन बताते हैं प्रेपोजिशन. तो डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन. नो कंजंक्शन क्या होता है? हम इनसे ही पूछते हैं कि कंजंक्शन व्हाट इज योर फंक्शन. देखो, द डक्स आर आस्किंग द क्वेश्चन कि कंजंक्शन तुम्हारा फंक्शन क्या है. तो कंजंक्शन का फंक्शन होता है बेटा, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं. कंजंक्शन सबसे ही ज्यादा लॉयल पार्ट ऑफ स्पीच है. दैट मीन्स वो अपने दोनों तरफ बराबरी रखेगा. अगर इधर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज होगा, इधर वर्ड है तो इधर भी वर्ड होगा. दैट मीन्स कंजंक्शन बैलेंस करता है. कंजंक्शन अपने दोनों साइड में बैलेंस्ड वेट रखता है. अगर एक साइड फ्रेज है तो दूसरे साइड भी फ्रेज होगा. अब कंजंक्शन में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, लेट्स चेक. तो कंजंक्शन में यूज होते हैं एंड, कंजंक्शन में यूज होता है बट, कंजंक्शन में यूज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजंक्शन में यूज होता है देयरफॉर. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बिकॉज, एंड, बट, ये सब कंजंक्शन है. और कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है. बिकॉज, सिंस, सो दैट, ये सब कंजंक्शंस होते हैं. और कंजंक्शंस ज्वाइन फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड टू सेंटेंसेस. चेक इट आउट. अब कंजंक्शन में जैसा मैंने आपको बताया, कंजंक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करता है, कंजंक्शन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, कंजंक्शन फ्रेजेस को ज्वाइन करता है. तो जब भी कंजंक्शंस लगते हैं तो वो फ्रेजेस ज्वाइन हो जाते हैं. डन. अब कंजंक्शन के आगे सी, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ये सब कंजंक्शंस हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शंस है. दो कंजंक्शन है, येट कंजंक्शन है, ये सब कंजंक्शन है. और कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस को बैलेंस करता है बीच में ज्वाइन होके. तो कंजंक्शन समझ में आया? ओके, चेक आउट द नेक्स्ट. नाउ एंड, बट, और, ये तीन कंजंक्शन याद रहेंगे. स्टेट बोर्ड एग्जाम में नॉट ओनली बट ऑल्सो ज्वाइन करने के लिए आएगा. यू विल बी आस्क्ड to add not only but also in the sentence. You will be asked to join two sentences with and. तो आपको ये conjunctions की स्टडी से पता चलेगा कि conjunction कैसे लगेंगे और किस जगह लगेंगे. Okay, now तो and, but, और, not only but also, but, because, ये सब conjunction. No. Oh my God, what this person is doing? क्या बोल रहा है? Oh no, oh no. तो अब ये ओ नो बोल रहा है तो क्या करेंगे हम इसको? ये रो रहा है. अब रो रहा है, परेशान है और बोल रहा है ओ नो. अब हैव यू ऑब्जर्व्ड वन थिंग इन दिस कि सी दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क कब यूज होता है बच्चा? एक्सक्लेमेटरी मार्क तब यूज होता है
when we want to show our emotions, when we want to express our deep emotions of anger, of sadness, of happiness. हम किस किस वर्ड से अपने इमोशंस और ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं? ब्रावो, हुर्रा, अलास, ओह नो. अगर यहाँ सिंपल लिखा होता नो, नहीं, तो क्या इस नो का उतना इम्पैक्ट पड़ पाता जितना कि ओह नो से पड़ रहा है? तो दैट मीन्स व्हेनेवर वी वांट टू एक्सप्रेस आवर डीप इमोशंस इन एन इम्पैक्टफुल वे, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल वे से हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो हम यूज करते हैं कुछ फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, ब्रावो, ब्रावो, वी हैव वन द मैच. नाउ सी दीज एग्जाम्पल्स. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं, सी, वी हैव वन, ब्रावो, we have won. क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों सेंटेंस में? जब मैंने लिखा we have won, हम जीत गए, हम जीत गए, एकदम सोबर सा, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हम जीत गए. और जब मैंने लिखा ब्रावो, we have won, तो बहुत इम्पैक्ट आया, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल सेंटेंस लगा. तो whenever we are adding these phrases to express our deep emotions with this mark, these are interjections. तो जब भी हम interjections यूज करते हैं, interjection सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है, ये याद रखना. ओके, कंजंक्शन सेंटेंस के मिड में भी लगता है, बिगिनिंग में, एज पर द नीड. पर इंटरजेक्शन हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगेगा टू गिव एन इम्पैक्ट टू द सेंटेंस. ओह नो, वाओ, ब्रावो, अलास, ये सब एक्सप्रेशंस इंटरजेक्शंस में आते हैं. तो याद रहेगा इंटरजेक्शन. नाउ व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, ओह नो, आई हैव लॉस्ट द मनी, मेरे पैसे खो गए. क्लियर? तो ओ नो को याद रखेंगे. नाउ सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ओ नो. अगेन दिस गर्ल, ओ नो, आई हैव लॉस्ट माय पर्स. तो वो क्या बोल रही है? ओ नो. तो जब भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, ये इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगते हैं. क्लियर? नाउ सी अगेन, ओ नो. तो ओ नो, अलास, वाओ, ब्रावो, वेल, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं ना. ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ parts of speech, I am here with some questions based on the knowledge of parts of speech. Just to recall, जैसा कि मैंने आपको बताया है, noun और pronoun sentence में beginning में place होते हैं at the place of subject और object. Clear? Adjective की जगह noun से पहले होती है, जो कि noun की quality बताते हैं. Adverbs tells us how the work is done, how the action is performed. काम कैसा हुआ है वो कौन बताता है? Adverb. तो adverb gives us the detail of verb. Clear? Preposition noun से पहले यूज होते हैं, conjunction सेंटेंस के मिड में यूज होते हैं, interjections हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होते हैं. ये बेसिक समझ गए ना. चेक आउट द क्वेश्चंस. I bought a beautiful dress at the mall. आपको ये बताना है underlined word कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा. I क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह क्या यूज है? प्रोनाउन. तो जैसे कि सब्जेक्ट पे नाउन या प्रोनाउन यूज हो सकता है, ये प्रोनाउन है. क्लियर? बॉट क्या है? बॉट है वर्ब, और वर्ब में भी कौन सा वर्ब है? वो V2. क्लियर? अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एट द मॉल, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. मैंने आपको बताया एडवर्ब आपको ये बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. तो ये सब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसके बाद लगेंगे, पर बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर?
ऑब्जेक्ट है ड्रेस, ठीक है। अब ये ब्यूटीफुल क्या है, अब ड्रेस भी जब ऑब्जेक्ट की जगह है तो ड्रेस है नाउन। अब आपको पता है नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स, नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। चेक आउट द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे कि स्टेट बोर्ड में यू मस्ट नो what are the parts of speech, what are their function and what is their place in the sentence. Clear? तो यहाँ पे जो beautiful word underline है it is adjective and as you all know adjectives are the qualities. किसकी qualities बता रहे हैं ये, ड्रेस की। Clear? तो adjectives tells us the qualities of noun. Okay, now check out the next question. What did she asked you to do? Now see, what did, अब what क्या है, it is the question word। जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन देखो, there are three types of question: verbal question, WH question and rhetorical question। verbal question start होते हैं helping verb से, जिनका आंसर yes या no में देके आप आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लिसनिंग, तो आप बोलोगे यस या नो। आर यू स्टडिंग, यस या नो। आर यू फिट एंड फाइन, यस या नो। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में काम हो जाता है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो यस या नो। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं WH क्वेश्चन, जो हमेशा और हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चनरीज आती हैं, जिनके लिए हमें प्रॉपर एक फ्रेम्ड आंसर चाहिए। क्लियर? तो यहाँ व्हाट डिड, डिड कौन सा टेंस है, V2। पास्ट टेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो डिड लगेगा। नाउ व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, शी की फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अब शी आपको पता है प्रोनाउन है। क्लियर? अब सेकेंड थिंग, व्हेनेवर आस्क, आस्क क्या है यहाँ पे, आस्क है वर्ब और उसमें भी V1। एक और चीज याद रखना बच्चा, जब भी सेंटेंस में डू लग रहा है, डिड लग रहा है, डज लग रहा है, इन तीनों के बाद अगर वर्ब लगेगा तो वो हमेशा और हमेशा V1 लगेगा, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस में डू आ रहा है, डज आ रहा है, डिड आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आ रहा है, जिस भी सेंटेंस में आ रहा है, जिस भी फ्रेम में आ रहा है, इनके बाद अगर वर्ब लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ V1 लगेगा। तो यहाँ V1 लगा है। अब वर्ब से पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में या तो नाउन या प्रोनाउन, शी क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, प्रोनाउन। गॉट द ट्रिक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? ओके, नाउ चेक आउट द थर्ड वन। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, हमने अभी अभी किया है। वेयर इज द डॉग, द डॉग इज अंडर द टेबल। तो आपको ये बताना है अंडरलाइन वर्ड की फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अगेन चेक आउट दिस, आई क्या है, सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है, वर्ब, शूज क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? माय क्या है, माय है पोजेसिव प्रोनाउन, मेरा, मेरे जूते। तो ये पोजेसिव है, ये बता रहे हैं किसके जूते, मेरे जूते। क्लियर? तो आई लेफ्ट माय शूज कहां पर, अंडर द किचन टेबल। अब किचन टेबल क्या है, किचन टेबल है नाउन। प्रेपोजिशन कहां लगते हैं, नाउन से पहले। द क्या है, द है आर्टिकल। तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के पहले लगेंगे, याद रखना। क्लियर? तो यहां पर किचन टेबल नाउन है, शूज ऑब्जेक्ट नाउन है, अंडर क्या है, यहां पर अंडर है प्रेपोजिशन। डन? समझ में आ रहा है कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? एंड दिस विल
स्ट्रेंथन योर बेस। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ लगता है, बिकॉज जब स्टेट बोर्ड में स्पॉट द एरर क्वेश्चन सेगमेंट आएगा, आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे एग्जाम में, आपको उन सेंटेंस में गलत पार्ट चूज करना है कि व्हाट इज द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो अगर आपका ये नॉलेज क्लियर है तभी आप बता सकोगे कि उसमें गलती क्या है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज। अगर हम अपना काम जल्दी 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 खत्म कर लेते हैं तो हम मूवी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मूवी जाएंगे। अब ये क्विकली, क्विकली क्या है यहाँ पर चेक करते हैं। इफ है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज जो कंडीशन दे रहा है कि अगर, इफ का मतलब अगर। अब ये इफ हमेशा बिगनिंग में लगेगा, कंडीशनल क्लॉज है कंडीशन देने के लिए कि अगर ये ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। वी क्या है यहाँ पर? वी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह भी प्रोनाउन। फिनिश क्या है यहाँ पर? फिनिश है V1। अवर वर्क क्या है? वर्क है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी क्या है? नाउन। क्लियर? अब क्विकली वर्ड किसके लिए लगा है? वर्ब के लिए लगा है या नाउन के लिए लगा है? अगर हम अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं तो क्या जल्दी करते हैं? काम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ही ड्राइव्स स्मूथली, स्मूथली किसके लिए लगा है? ड्राइव के लिए। तो स्मूथली इज एन एडवर्ब फॉर द वर्ब ड्राइव्स। He writes neatly. See, he writes neatly. अब यहां पर writes क्या है? verb. he क्या है? subject. neatly है adverb जो आपको बता रहा है कि verb कैसा होगा, काम कैसा होगा, कैसा लिखेगा वो? neatly. कैसे काम करेंगे हम? जल्दी जल्दी, क्विकली। तो क्विकली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। तो एडवर्ब इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं? वेरी गुड। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज सी। अब फिफ्थ सेंटेंस में चेक आउट दिस, ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। अब ऑन सैटरडेज ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम के जब हम फ्रेजेस यूज करते हैं, टाइम फ्रेजेस बिगिनिंग में भी यूज होते हैं, एंडिंग में भी यूज होते हैं। तो सैटरडेज को मैं 9 to 5 वर्क करता हूं, ये पूरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? आई है यहां पर सब्जेक्ट, वर्क है यहां पर वर्ब, वर्ब में भी V1, फ्रॉम है यहां पर प्रेपोजिशन, फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन। 9 to 5 ये है नाउन। क्लियर? तो वर्क, व्हाट इज वर्क हियर? वर्ब। तो यहां पे करेक्ट आंसर है वर्ब। समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग? द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फर्दर टॉपिक्स इन ग्रामर. So students, check out the next question, and the next question is, I want to go to a university in the United States. Now just check out the part of speech of the underlined word. Now I want to go to a university. Here I is pronoun used at the place of subject. तो I subject है, want V1 है, to, what is to? To is preposition. Go to a university. A है article. University क्या है? Object. और object की जगह पर क्या लगा है? Noun. Articles और preposition हमेशा और हमेशा noun के पहले लगते हैं. Clear? अब university क्या है? Noun. तो noun is a correct answer. Understood what we are doing in the question format of fundamentals of English? Okay. Check out the question number 7. Now, well, I don't think I'll be home before. तो मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी आ जाऊंगा. अब यहाँ पर well underline किया है. हमने अभी अभी interjection पढ़ा है. Now, यहाँ पर अगर
एक्सक्लेमेटरी मार्क होता तो आपको समझ में आता कि इंटरजेक्शन है, बट स्टिल ऐसे फ्रेजेस जो सेंटेंस के मीनिंग को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दे आर इंटरजेक्शन. तो वेल इज इंटरजेक्शन हियर. Now check out the next. Now Andy knocked on the door but nobody answered. तो एंडी ने डोर पे नॉक किया लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं किया. अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है बट. क्लियर? अब देखो, एंडी नॉक्ड, एंडी सब्जेक्ट, नॉक्ड वर्ब, on the door, nobody answer, nobody subject, answered verb. Clear? यहाँ पे but join है दो clauses के बीच में. दो clauses को join करने वाले words को बोलते हैं conjunction. तो but यहाँ पर conjunction है. Done with the question number 8? Okay. Check out next question, and the next question is after. After lunch, let's go out for a coffee. Now I have told you after, before, under, next to, on, by, ये सब क्या होते हैं? Preposition. तो यहाँ पर after lunch, lunch क्या है? Noun. Preposition कहाँ यूज होता है? Noun के पहले. तो what is after here? After is preposition. Done? Check out the 10th sentence and the last question for today. And the last question is, hey, put that down. Hey, put that down. अब इसकी जो भी figure of speech है ये आप मुझे बताएंगे. This is your homework. कि what is the figure of the speech of the given sentence and the underlined word, and the options are given here. So you have to choose the best option for the answer. Now इसके बाद just end of the parts of the speech or fundamentals of speech. Now इस पर भी हम एक rule कर लेते हैं. Go for it. Good luck. Now what is this? See the exclamatory marks. So what figure, which figure of speech is used in this? This also you will tell me as a homework. Now all this for today, and on this happy note, good luck note, I end this lecture here. For further more videos, stay tuned, stay healthy, and thank you.